नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसी तस्वीर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है जिसमें भवानीपुर में जनसभा के दौरान ममता दीदी नाराज होकर मंच से हाथ जोड़ती हुई नीचे उतरती हुई नजर आ रही हैं, जिसको देखते हुए कई बड़े सवाल अब खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, कि भवानीपुर में दीदी का खेला सच में कमजोर पड़ रहा है। ममता बनर्जी वो चेहरा जिसने बंगाल की सियासत को लंबे समय तक साफ तौर पर दिशा दी, लेकिन हाल ही की ये घटना ने हलचल काफी मचाई। मंच पर मौजूद ममता बनर्जी का अचानक वहां से हट जाना, इस एक दृश्य को लेकर विपक्ष हमलावर है, सवालों की बौछार हो रही है और राजनीतिक संदेश लगातार तलाशे जा रहे हैं। क्या यह महज एक सामान्य मूवमेंट था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? क्या भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पर अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं या फिर विपक्ष इसे एक पल को बड़ा मुद्दा बनाकर नैरेटिव सेट करना चाहता है? आपको बता दें कि चुनाव सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि धारणा और जमीन की सच्चाई से भी तय होते हैं। भवानीपुर में ममता की पकड़ हमेशा से ही मजबूत रही है, लेकिन क्या इस बार तस्वीर थोड़ी अलग होगी? आज की इस बड़ी बहस में हम सीधे सवाल पूछेंगे, क्या खेला खत्म होने की शुरुआत है या ये कोई दीदी की नई चाल है? क्या ये दबाव का संकेत है या विपक्ष का साफ तौर पर भ्रम है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस, जहां पर सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और सियासत का असली चेहरा भी सामने आएगा। तो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब ममता बनर्जी अचानक से मंच से नीचे उतरती हुई नजर आती हैं और उसके बाद से ही आपको बता दें कि लगातार कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी यहां पर हाथ जोड़ती हैं और उसके बाद अचानक से नीचे की तरफ चली जाती हैं। ऐसी उम्मीद किसी को थी नहीं, लेकिन ये हुआ है और इसके पीछे की जो घटनाएं हैं वो लगातार ये कहीं ना कहीं साबित कर देती है कि अब कुछ ना कुछ परिस्थितियों में साफ तौर पर बदलाव आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से अचानक से ममता बनर्जी नीचे की तरफ जाने लगती हैं और मंच से उतर जाती हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब खेला खत्म हो रहा है। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी भाषण देती हुई अचानक से मंच से नीचे उतरती हुई नजर आती हैं और उसके बाद से कई अटकलें जो है वो यहां पर लगानी जो है वो शुरू कर दी गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष भी इस पर काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ उनका कहना है वो सुनना जरूरी है, सुनिए। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए, टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया, किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। कोर्ट ने ऐसे कई सारे केस में आप सबके सामने रख सकता हूं, जहां कोर्ट ने टीएमसी सरकार की मंशा को एक्सपोज किया है। साथियों, हद तो यह है कि ये निर्मम सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में भी रुकावट डालती है। भाइयों बहनों, ये ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे।
2014 में नरेंद्र मोदी आए, उरी पर हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में हमला हुआ। पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों का सफाया। और अब भाजपा सरकार ला दो तिहट्टा वालों, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। ये दीदी कहती है SIR कर कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे MLA हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहाँ कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सुन रहे थे, एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी तमाम आरोप जो है वो TMC सरकार पर यहाँ पर लगाए गए। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको सुनवाया, शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि ममता बनर्जी मंच से इसलिए उतर गई क्योंकि लोग ही नहीं थे उनको सुनने के लिए। कुर्सियां तो थी लेकिन लाइटें भी थी, पुलिस वाले भी थे, पत्रकार भी थे, लेकिन जनता ही नहीं थी। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्योंकि जो ये जगह है भवानीपुर, ये ममता बनर्जी की बिल्कुल गढ़ मानी जाती है। जब इस गढ़ में अगर ये हाल है, ऐसा कहा जा रहा है, तो वाकई में परिस्थितियों में बेहद ज्यादा बदलाव आ रहा है। खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। संगीता झा पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ लगातार बनी है। संगीता, आवाज अगर मेरी पहुंच रही है तो पहले विस्तार से थोड़ा बताएं कि ममता बनर्जी अचानक से मंच से उतरती हैं, उसके बाद शुवेंदु अधिकारी आरोप लगाते हैं कि भैया लोग ही नहीं है वहां पर, तो फिर जनता ही नहीं है, तो फिर वहां पर रहने का फायदा क्या था? यानी कि समीकरण में बदलाव आ रहा है क्या? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। संदीप जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है और लगातार तस्वीरें ये बयान भी कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए प्रद्युमन जी, बिल्कुल अगर ममता बनर्जी के प्रोग्राम में या रैली में पब्लिक नहीं आ रही है, इसका मतलब साफ है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता उनकी घट रही है। और पिछले 3 बार से वहां की जनता ने उन्हें मौका दिया है और अगर उनकी लोकप्रियता घट रही है तो इस बार उनकी राह मुश्किल हो सकती है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किसकी मीटिंग्स में या किन नेताओं की मौजूदगी में पब्लिक ज्यादा आ रही है। अगर मोदी जी के उसमें ज्यादा पब्लिक आ रही है तो इसका मतलब है कि बीजेपी मजबूत हो रही है ग्राउंड लेवल पर और इसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट्स को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब बदलाव के जो संकेत है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संगीता जुड़ गई है क्या हमारे साथ? आवाज पहुंच रही संगीता? जी संगीता, एक बार बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी मंच से उतरती हैं, अब शुवेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि कुर्सियां तो बहुत बिछवाई गई थी, अब लोग ही नहीं पहुंचे हैं, यानी कि अब इस बार खेला होवे। देखिए प्रद्युमन, जो भवानीपुर विधानसभा है, इस भवानीपुर विधानसभा से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा की लड़ाई जो है वो चाहे बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं शुवेंदु अधिकारी उनके लिए भी है और ममता बनर्जी के लिए भी है, क्योंकि ये वही भवानीपुर विधानसभा है जहां से बाईपोल करवाया गया था जब 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से नंदीग्राम सीट में जब उन्हें हराया गया था। शुवेंदु अधिकारी ने ही हराया था, 2000 कुछ सीट से वहां से ममता बनर्जी हारी थी, जिसके बाद वो
यहाँ से भवानीपुर से ही बाईपोल हुआ था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार एक बार फिर से भवानीपुर से जहां एक और ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, वही दूसरी ओर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को इसी सीट से उम्मीदवार बनाया और साथ ही नंदीग्राम से भी बनाया। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रद्युमन, जो ये जो सीट है भवानीपुर, ये काफी ज्यादा हॉट सीट भी है और ये कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। वो दोनों के लिए ही है, ममता बनर्जी के लिए भी है और साथ ही शुवेंदु अधिकारी के लिए भी है। और देखिए ये वो सीट है जहां से देखिए 20%, जहां कहा जाता है कि 20 से 30% यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, वही दूसरी ओर जो अन्य वोटर्स है यानी कि हिंदू वोटर्स है वो भी है, मिक्स आबादी है जहां एक और ये देखा जाता है। तो यहाँ की जो जनता है, और खासकर कल जैसे हमने देखा कि ममता बनर्जी गुस्सा होकर वो चली जाती है, जिस तरह से ये देखा जाता है कि जो आवाज को लेकर उन्हें परेशानी हुई थी, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा जो है बॉक्स बजाया जा रहा था, जिससे वो इरिटेट होकर मंच से चली जाती है। उनका ये कहना था कि उन्होंने ऑफिसर्स को भी बताया, उनका भी प्रोग्राम यहाँ पे था। लेकिन देखिए प्रद्युमन, एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो है, पहले जब चुनाव होते थे यहाँ पर, तो ममता बनर्जी इतनी ज्यादा सभाएं नहीं करती थी। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी हुई है, खासकर भवानीपुर में उनकी काफी सारी सभाएं हुई और रैलियां भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। तो कहीं ना कहीं प्रद्युमन ये कह सकते हैं कि एक टफ जो है, टफ सिचुएशन है खासकर यहाँ पर। लेकिन फिलहाल हम 29 तारीख को देखेंगे जो जनता का जो क्या जनता चाह रही है, भवानीपुर विधानसभा से क्या कुछ निकल कर आता है, जनता का क्या मतलब जनमत होगा, ये हम देखेंगे 29 तारीख को। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे कि 29 तारीख को देखिए ईवीएम में सब कुछ कैद हो जाना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फर्क के जो संकेत यहाँ पर मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अखिल जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए टीएमसी तो हर संभव प्रयास कर रही है, मुझे लग रहा है अब तो मुसलमान भी शायद विपक्ष के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रद्युमन भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार मेरा। और प्रद्युमन भाई, आवाज आ रही मेरी? जी जी, बोलिए बोलिए। कह रहा हूं सबसे पहले नमस्कार मेरा आपको। मुझे उम्मीद थी कि आप राम राम बोलेंगे। नहीं, तो मुझे तो आपसे जो उम्मीद थी तो आप बोलिए, हम कहां आपको रोक रहे हैं। आप राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय कृष्ण बोलिए, हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपने तो चले मेरे कहने से आप कम से कम बोल तो गए, शब्द तो बोल गए, प्यारे शब्द हैं। मैं तो आपके कहने से नहीं बोला हूं। मेरी जब जिस चीज की मर्जी आएगी वो चीज मैं बोलता हूं। आपने कहा कि ये, तो मैंने कहा कि ये तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी है वो बोले, कोई किसी के प्रतिबंध थोड़ी ना कि आप ये नहीं बोल सकते हैं। मेरे पे कोई प्रतिबंध है ये नहीं हम बोल सकते हैं। अब आप जिस चीज के डिबेट कर रहे हैं प्रद्युमन भाई, उस पे राजनीतिक विश्लेषक साहब और आपके संगीता झा साहब जो इस समय पश्चिम बंगाल से हैं और वहीं से सीधे सारी बातें बता रही हैं, तो जो संगीता झा जी कह रही है, मैं उनकी बात से 101% सहमत हूं। 101%, उसमें कोई ना नुकर नहीं है। लेकिन संगीता जी ने कहा कि ममता जी पिछले 3 चुनाव के देखते हुए इस चुनाव में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही हैं। सियासी लोग हैं, इनको मेहनत करना इनका यही एक काम है। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना कि अब मुसलमान भी वहां पर विपक्ष के साथ जा रहा है, बीजेपी के साथ जा रहा है, विकास अब विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, ये मान रहे हैं? विकास, जैसा विकास हो रहा तो सुदर्शन न्यूज बखान कर सकता है देश के अंदर। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय ये है, भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की, जितने इनके मुख्यमंत्री जितने राज्यों में हैं वो बंगाल में पड़े हुए हैं, केंद्रीय मिनिस्टर सारे बंगाल में पड़े हुए हैं, लेकिन ममता जैसी कोई पड़े क्या होते हैं? ममता जैसी शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, बताइए। प्रचार प्रसार के लिए नेता तो वहां पर जाएंगे ही ना। क्यों नहीं? आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपका चैनल दिखा रहा था बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर हो गया और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां चुनाव खेल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं अब आप डबल मर्डर नहीं हो नहीं गया। अब आप मुद्दे की बात कीजिए ना। अब फिर आप ये कह मुद्दे देंगे कि में कहीं पर नहीं शराब है। की तस्करी चल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां का विधायक क्या कर रहा है। अब ये कोई नहीं नहीं ये कोई बात नहीं होती ना। आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां का मुसलमान समझदार हो गया है, बीजेपी का साथ दे रहा है, क्योंकि आप तो खिलाफत कोई करते साथ हैं। नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अब देखिए अब आई ना असली बात। ये औंधे मुंह गिरेंगे। अब देखिए अब असली बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी वहां नफरत, से- जो नफरत है आप लोगों के मन में वो दिख भारतीय रही जनता है। पार्टी बंगाल में औंधे मुंह गिरेगी। आज आप नोट कर लीजिए। अच्छा ये भविष्यवाणी आप कर नोट रहे कर हैं। लीजिए। मुस्लिम ये स्कॉलर चाहे मोदी अकील खान जी अमित शाह भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम लोग वहां जाएं। इन पे वहां की आवाम नफरत नहीं चाहती है, वहां की आवाम चाहती है अब प्यार ममता मोहब्बत। बनर्जी की सभा में तो लोग पहुंच नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब तो ममता बीजेपी के बनर्जी पक्ष में ही है साथ ना। कोई हो। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। ममता बनर्जी के साथ में सारी कुर्सियां खाली रहे, हम्म। उनकी सभा में कोई न जाए, ये आप दिखा रहे हो। अच्छा नहीं हम क्या दिखा रहे हैं? ये तो आज जो आप जो नोट कर तस्वीरें आ रही है लीजिए, वही क्या दिखाई हो जा गया रही है ना। संदीप जी अब आपने अकील जी को सुन लिया होगा कि जैसे ही मैंने ये इस बात का जिक्र किया कि वहां का मुसलमान अब बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, तो अकील जी की थोड़ी सी नफरत जो है वो बाहर आती हुई नजर आई। थोड़ा और कुरे दूंगा तो और बाहर आएगी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं मैं। अकील जी कहाँ चले गए? वो तो दिख नहीं रही मुझे विंडो में। अकील जी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ओके। देखिए प्रद्युमन जी, ऐसा है, इन्हें बताना पड़ेगा आपको कि बीजेपी के साथ मुस्लिम हैं। शहजाद पूनावाला देखिए बीजेपी का एक प्रवक्ता फेस है। आरिफ मोहम्मद खान अभी गवर्नर से हटे हैं, केरल के भी रहे, बिहार के भी रहे। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम हैं। मुख्तार नकवी जी हैं, वो मुस्लिम हैं। और भी कई चेहरे आप बता सकते हैं। साजिया इल्मी है, मुस्लिम है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ मुस्लिम नहीं है। हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि जिस परसेंटेज में ममता बनर्जी के साथ या अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक है, उस हिसाब से उस रेशियो में अभी बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जहां पर बीजेपी के साथ इतना मुस्लिम नहीं है, वहां पर भी बीजेपी ने सरकारें बनाई हैं। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर हिंदू भी करवट लेता है बंगाल का, तो भी बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन हमें यह देखना है कि वो ममता को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए इस बार हमें देखना है कि भाई कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, मोदी जी का और अमित शाह जी का कोई जादू चलता है, या ऊंट खिस करवट बैठता है। इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर रही की बात बात है मुस्लिम स्कॉलर्स की, तो देखिए इनके बारे में कुछ भी कहना बड़ा टफ होता है। अभी 4 दिन पहले तक मुस्लिम स्कॉलर बने हुए थे सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हमें पता चला कि वो तो हमें पता चला कि बहुत अच्छी बात आपने कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी। ये कंटिन्यूस अकील जी का जोश देखिए आप। नहीं मुद्दे पे रह के बात कीजिए ना आप। मुद्दे नहीं आज इस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर अगले मुद्दे पे आएंगे। नहीं आप मुद्दे पे आप देखिए ना अकील जी, आपकी खास बात होती है, आप बंगाल की बात को छोड़कर इर्द गिर्द की बात तुरंत लपेटे में लेते हैं। ठीक है, नहीं मैं आऊंगा। नहीं अभी सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं अभी नहीं रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए ना। संगीता का मैं रुक कर लेता हूं। संगीता, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जब आप बता रही कि 3 बार नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि जनता का मन पलट रहा है? मुस्लिम वोट बैंक भी अब लगातार विपक्ष के समर्थन में आ रहा है, लेकिन अखिल जी तो साफ तौर पर जो मानसिकता है उनकी वो दर्शा ही रहे हैं। देखिए प्रद्युमन, अगर भवानीपुर विधानसभा सीट की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुस्लिम वोट उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुस्लिम वोट की संख्या कम है और साथ ही एसआईआर के दौरान भी कई सारे वोट जो है वो कटे हैं। तो इस विधानसभा में तो खासकर ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कई सारे ऐसे विधानसभा हैं जहाँ से जो है होकर जो है मुस्लिम वोट काफी ज्यादा मायने रखता है, जहाँ इस बार कांटे की जो टक्कर है वो हमें देखी गई, क्योंकि हुमायूं कबीर भी इस बार अपना नया पार्टी उन्होंने बनाया और हुमायूं कबीर खुद हर जगह फाइट करते हुए, कैसे हमने देखा था कि 23 तारीख के दिन जो है हमने मुर्शिदाबाद में देखा कितनी ज्यादा जो है वहां पर हिंसा देखी गई, उन्हें टीएमसी के नेताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जो 29 को जो चुनाव होना है, 29 के चुनाव के दिन देखिए कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें से भवानीपुर है और साथ ही देखिए नॉर्थ 24 परगना की कई सीट हैं, कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट है, ठीक भवानीपुर से ही सटा हुआ कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट है, जहां पहुंचकर देखिए कल ही ममता बनर्जी ने उनका एक बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जो फिरहाद हकीम है, जो कि 2011 से लगातार बने हुए हैं कोलकाता पोर्ट विधानसभा में, उनके लिए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके
खून में ब्राह्मण का भी खून है और मुसलमान का भी खून है। तो इसको लेकर देखिए उसके बाद से राजनीति भी गरमाई हुई है, जहां एक और बीजेपी ये कहना चाह रही है कि आखिर ये कहकर क्या कुछ ममता बनर्जी साबित करना चाह रही है। एक तरह से लव जिहाद के मामले को लेकर जो है वो उसको लेकर तीखा प्रहार किया जा रहा है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है, ये बस एक वोट बैंक की जो है राजनीति करनी चाह रही है ममता बनर्जी। लेकिन वहीं देखिए दूसरी ओर टीएमसी ये कह रही है कि जैसे कि उनका ये कहना है कि दोनों हिंदुस्तान मतलब जो है उनके खून में दोनों का ही खून है, यानी कि हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, टीएमसी नहीं कर रही है। और देखिए सीधा सीधा देखिए ममता बनर्जी को लेकर जैसा कि ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक विधानसभा नहीं, वो लगातार जो है पूरे जब से चुनाव को लेकर चुनाव की चर्चा हुई और चुनाव को लेकर जब चीजें निकलकर सामने आई तो उसके बाद से ममता बनर्जी जगह जगह जा रही है, सभी विधानसभाओं में जाकर वो लगातार ठीक है संगीता, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं आऊंगा संगीता, एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। अकेली थोड़ी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के का जो रोड शो है वो भी यहाँ पर हो रहा था, उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए फुल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, और ये तस्वीरें सुदर्शन न्यूज नहीं दिखा रहा है, ये हकीकत है, वो दिखाई जा रही है। अकील जी, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों की संख्या है, इकट्ठा है लोग, और इससे ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि इस बार पक्ष में माहौल है बीजेपी के, क्योंकि जनता बता रही है। अकील जी, मैं प्रद्युम्न भाई अब आपसे क्या कहूं, क्योंकि आप जिस तरीके तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ममता की क्षमता को भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। ये आज आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आपको पता है? ममता की क्षमता को भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहने जाएगा कि गौ तस्करी रुकना चाहिए, दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा कि गौ मांस। अब देखिए आप जो क्षमता की बात कर रहे थे ना, अब देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री यहां से जा रही हैं, आप समझ सकते हैं देखकर। तो हाथ भी जोड़ेंगे, पार्ट भी पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जाने की नौबत क्यों आ गई 20 सभा से, ये तो बताइए। प्रद्युम्न भाई सुनिए, 5 फुट 2 इंच की नारी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी और भारतीय जनता पर पूरी तरह से भारी। आप अच्छा, कितनी देर में आपने याद किया? नहीं, मैं याद नहीं किया, आपके सामने कहा हूं, याद नहीं किया। ये याद करने की चीज नहीं है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, का चुनाव होना ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गया। नहीं से नफरत वो करके आप नहीं, हमारे लिए कोई भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं, लेकिन ये जो नफरत के बीच बोने काम करते ये। अच्छा, आप नफरत बोलते रहते हैं, और वहां पर क्या बोलते हैं जो जनता है नहीं सुनिए ना, अब तक बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? नहीं अब सुनिए ना, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नफरत बोई जा रही है, लेकिन अपार संख्या लोगों की बीजेपी के समर्थन में वहां पर है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं। पर गौमांस की क्यों बात हो रही है? अब कहां से कहां एंगल जोड़ते हैं? बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अविरल मलिक, ठीक है, आ रहा हूं मैं। अविरल जी, साफ तौर पर आज हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर से वापस लौट गई, ज्यादा देर नहीं रुकी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं थी, तो रुकने का मतलब क्या बनता था? और यानी कि पक्ष में लगातार बीजेपी के माहौल बन रहा है। लेकिन अखिल जी तो कह रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी अब भी भारी है आप लोगों पर, और सरकार तो टीएमसी की दोबारा बनेगी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में अगर बात कर जाए मुद्दों की और एक तरीके से फैक्टर्स की, तो मैं समझता हूं अगर फैक्टर्स की सारी बात की जाए तो उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि अगर वहां डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो वहां डेवलपमेंट नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है बंगाल में एकदम। जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वहां की जो राज्य सरकार है वो जीरो है। उसके साथ साथ अगर महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा की बात कर ली जाए उसमें भी जीरो है वहां की सरकार। अब इससे आगे अगर बात कर ली जाए एक तरीके से बंगाल प्रदेश में वहां किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से उन्नति हो, तो हर फैक्टर में पूर्ण रूप से वहां की राज्य सरकार जीरो नजर आ रही है। और अगर कृषि क्षेत्र की बात कर जाए, किसानों के हित की, किसान के लाभ की, तो वहां कोई स्पेशल स्कीम किसानों के लिए नहीं है। किसान गरीब है और किसान का कोई लाभ किसी रूप में वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा, ये एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, कुछ वहां नहीं जा रहा है।
वो भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट निरंतर बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, राज्य स्तरीय महंगाई है, राज्य स्तरीय गरीबी है, तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारी चीजें हैं। बिल्कुल, ये एक तरफ का पैटर्न है। लेकिन अविरल आप ये भी बताइए, क्योंकि भवानीपुर तो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, अब उसमें सेंधमारी करना कितनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं पहले भी हारी थी शुभेंदु अधिकारी जी से ममता दीदी पहले भी हारी थी। वो विधायक नहीं बनी थी, वो एक अलग विषय है कि वो सीएम बनी, लेकिन वो एमएलए का चुनाव हारी थी शुभेंदु अधिकारी जी से, एक फैक्ट है। और वहां की जनता ने वोट दिया तभी हारी थी। कोई किसी के कह देने से या ना कह देने से मैं समझता हूं हार या जीत नहीं तय होती। तो जनता ने एक तरीके से स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ शुभेंदु अधिकारी जी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, तभी भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ जीती। और स्पष्ट रूप से जनता इस बार वहां की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के नाम पे वहां की जनता वोट कर रही है। और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जो अटल जी की परंपरा है, जो अटल जी के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, वो निश्चित रूप से ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास अखिल जी, क्योंकि अब जो हमारी संगीता जहां है पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ, वो तो बता रही है कि भाई बदलाव के संकेत हैं। अब या तो आप ये बोल दीजिए कि संगीता झा झूठ बोल रही हैं, या फिर ये मानिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। कह रही हैं, जितनी बातें कह रही हैं सब सही कह रही है ना, मान लें हम। सारे मतदाताओं की इन्होंने नब्ज नहीं टटोल ली है। अच्छा, तो आप वो पश्चिम बंगाल में बैठ के नब्ज नहीं टटोल पाई और आप यहां पर बैठकर सब टटोल लिया। मैं यहां पर बैठ करके मैं बात कर रहा हूं जो आपसे, वो पत्थर की लकीर है। जिनको आपने फीड कराया था, जिनको भारतीय जनता पार्टी असादुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का भी नाम ले रहे थे संगीता जी, इसमें तो ये फ्लॉप हो गए ना। क्योंकि जिस तरीके से बाबरी का नाम लेकर के बाबरी बनाने का काम करवाना था, तो ये इनका षड्यंत्र था, इसमें फेल हो गए, फंस गए। तो अब वो हुमायूं कबीर को और असादुद्दीन ओवैसी को वहां पर कोई नहीं जान रहा है। बताइए एक बार संगीता, अब असादुद्दीन मैंने इसलिए ठीक है, एक बार लाइए स्क्रीन पर संगीता को। संगीता, मैंने इसलिए सवाल पूछा था क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बेहतर समझती हैं आप चीजों को। अब वकील जी तो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा कम पता है, उनको थोड़ी ज्यादा अनुभव है इन चीजों में कि अब कौन किसको वोट देने जाएगा। थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर आप। देखिए प्रद्युम्न, अखिल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, अखिल साहब से तो पहले भी हमारी डिबेट हो चुकी है और अखिल साहब बहुत अच्छे से चीज़ों को घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अखिल साहब को पहले बंगाल को समझने के लिए बंगाल आना पड़ेगा। अखिल साहब आप वहां से बैठकर तो जिस तरह से अखिल ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को वो ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, तो इसको लेकर मैं अखिल को ये बता दूं कि अखिल जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बंगाल आना चाहिए और बंगाल की राजनीति क्या है वो आपको समझनी चाहिए। और रही बात, अगर हम इसकी बात करें कि क्या यहाँ की जनता चाह रही है, तो देखिए मिक्स्ड रिएक्शन है। जहाँ एक और लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को भी, वहीं कुछ लोग टीएमसी के लिए भी बातें कह रहे हैं। और साथ ही देखिए पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो कैमरे के सामने सबसे पहली बात तो बोलने से डरती है, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में वायलेंस देखा है और काफी ज्यादा वायलेंस देखा है। लेकिन उसके मुकाबले अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार जो है वायलेंस वो कम है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अब समय थोड़ा कम है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए ममता की बौखलाहट, हार की आहट। जी हाँ, इस बार संकेत कुछ और मिल रहे हैं और बदलाव होने की उम्मीद जो है वो साफ तौर पर जनता दर्शाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को नतीजे क्या कुछ कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।